प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ चित्र लेकर आई हूँ। तो इन चित्रों को देखो और बताओ, क्या आप बता सकते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता जिसका नाम है रसोई घर। मैं आपके सामने पहले इस कविता को पढ़ूंगी। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। आइए अब इस कविता को सुनते हैं एक बच्चे की आवाज़ में, जिसके पीछे कुछ बच्चे इस कविता को दोहरा रहे हैं। आप भी इसे दोहराइए। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर, गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली, और सभी ने झटपट खा ली। अरे वाह, आप तो कविता को पीछे पीछे दोहरा रहे थे। क्यों ना इस कविता का मज़ा लें संगीत के साथ। तो चलिए सुनते हैं कविता रसोई घर संगीत के साथ। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं।
सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सबसे डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। बच्चों, कैसी लगी ये कविता? अच्छी लगी ना? क्या आप पहेलियाँ बूझोगे? चलो खेलते हैं एक खेल जिसका नाम है बूझो पहेली। मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछूंगी और आपने उनका उत्तर बताना है, ठीक है? मैं फल और सब्जी काट सकता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो बूझो ये पहेली। शाबाश, आपने सही बताया, चाकू। अगली पहेली, हम दोनों साथ साथ होते हैं, रोटी बेलने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, तो बताओ कौन हूँ मैं? बताइए। शाबाश, चकला बेलन। अगली पहेली, मैं गोल गोल हूँ, चांद सी हूँ और मुझ में सब्जी रोटी डालकर सब खाते हैं, तो बताओ मैं कौन हूँ? तो सोचो बच्चों, गोल गोल कौन है जिसमें हम सब्जी रोटी खाते हैं? शाबाश, थाली। आपने सही बताया। मैं गोल गोल हूँ और मेरा रंग लाल है। मुझे सब्जी में भी डालते हैं और सलाद के रूप में कच्चा भी खाते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? सोचो और बताओ। शाबाश, टमाटर। अब आप इस चित्र को देखिए। चलो हम करते हैं इस चित्र पर बातचीत। यह किसका चित्र है? शाबाश, यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? हाँ, माँ, दादी व बच्चा। कौन क्या कर रहा है? माँ क्या कर रही है? शाबाश, माँ गैस पर खाना बना रही है। दादी क्या कर रही है? बिल्कुल सही, दादी आईना देख रही है। बच्चा क्या कर रहा है? शाबाश, बच्चा चावल बीन रहा है। चित्र को ध्यान से देखो और बताओ, चित्र में कौन कौन से बर्तन दिखाई दे रहे हैं? बताइए। शाबाश, आपने बताया गिलास, थालियाँ, कटोरियाँ,
बाल्टियाँ, कड़ाही, लुटिया, चाकू और बताइए। शाबाश। मटका, चकला बेलन, चिमटा, मर्तबान, चम्मच, कड़छियाँ। अरे वाह। पानी डालने की लुटिया और बताइए। एक पेटी। पेटी को क्या रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, आटा, चावल या कोई भी अनाज। बच्चों, आपने बहुत सारे बर्तनों के नाम बताए। अब आप चित्र में इन बर्तनों को गिनो और बताओ। गिलास कितने हैं? वाह, बहुत अच्छे, 14 हैं। इसे शब्दों में लिखते हैं। चलो इसे शब्दों में भी लिखें। थालियाँ कितनी हैं? ध्यान से गिनो। शाबाश, 6 है। कटोरियाँ कितनी हैं? सही बताया, 5। और बच्चों, बाल्टियाँ कितनी हैं? हाँ, 2। मर्तबान कितने हैं? शाबाश, 3। कड़छियाँ कितनी हैं? सही बताया, 2। चम्मच कितने हैं? शाबाश, 4। चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? आपने सही बताया, अंगीठी, सब्जियाँ, लालटेन, चटाई और कुछ कटी हुई सब्जी। अंगीठी में और क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक चूहा। अंगीठी के ऊपर क्या है? शाबाश, एक तौलिया। आपको चित्र में कौन कौन सी सब्जियां दिखाई दे रही हैं? बताओ। शाबाश। आपने बताया बैंगन, गोभी, आलू, लौकी, टमाटर और कटी हुई सब्जियों में मटर के दाने भी हैं। माँ को रोटी बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? चित्र को ध्यान से देखकर बताओ। बिल्कुल सही। तवा, चकला बेलन, चिमटा और बताइए, परात में पड़ा आटा। चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? देखिए। हाँ, एक लालटेन। ये किस काम आती है? शाबाश, आपने सही बताया। लाइट के चले जाने के बाद रोशनी करने के काम आती है। क्या कुछ और छूट गया चित्र में? हाँ, खिड़की से एक बिल्ली दिखाई दे रही है। वह बिल्ली कहाँ बैठी है? हाँ, वह बिल्ली एक पेड़ पर बैठी है। ये बिल्ली क्या सोच रही होगी? सोचो और बताओ। अरे वाह, आपने उत्तर दिया। ये सोच रही है कि मुझे भी कुछ खाने को मिले, मैं भी जाकर दूध मलाई खा लूं। हो सकता है ये इस चूहे को खाने की ताक में हो कि मैं मौका मिलते ही खिड़की में से अंदर जाऊं और चूहे को पकड़कर खा जाऊं। बच्चों, अब हम खेलेंगे सही गलत वाक्य का खेल। आप रसोई घर के चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। तो चलिए शुरू करें। पतीला चूल्हे के नीचे है। गलत। चूहा अंगीठी के अंदर है। बताइए।
शाबाश, आपने सही बताया। ये वाक्य सही है। टोकरी में आम रखे हैं। गलत। अक्षय चावल बीन रहा है। शाबाश, सही। माँ खाना बना रही हैं। सही। आले में लालटेन रखी है। शाबाश, सही। बिल्ली खिड़की से झांक रही है। सही। शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। बच्चों, इस कविता में बनी समझ के अनुसार दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। रोटी खाली स्थान से बेली जाती है। किससे बेली जाती है बताइए? शाबाश, बेलन से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बेलन। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आप चाहें तो बेलन का चित्र बनाएं या बेलन लिखें। फल और सब्जी खाली स्थान से काटे जाते हैं। किससे काटे जाते हैं? क्या लिखें? चाकू। खाली स्थान से फल और सब्जियों का छिलका छीला जाता है। बताइए किससे? शाबाश, छीलनी से। खाली स्थान से चाय छानी जाती है। सोचिए और बताइए। बहुत अच्छे, छलनी से। खाली स्थान से रोटियां सेकी जाती हैं। किससे सेकी जाती हैं रोटियां? शाबाश, चिमटे से। चटनी खाली स्थान पर पीसी जाती है। बहुत अच्छे, सिलबट्टे पर। बच्चों, अगला खेल है काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। इस चित्र को देखो और बताओ। सेंकना, बेलना, तलना। तो क्या हो रहा है? शाबाश, तलना। इसमें पूरियां तली जा रही हैं। किनसे काटोगे? चाकू, सिलबट्टा, छीलनी, पेंसिल, दाव, कैंची, हथौड़ा, गुलेल, ढक्कन। तो बताइए, काटने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, चाकू का, कैंची का, पेंसिल का और दाव का। बच्चों, पेंसिल का उपयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि पूर्व के कई राज्यों में सब्जी काटने के लिए किया जाता है। दाव का इस्तेमाल उत्तर पूर्व के राज्यों में बांस, सब्जी आदि काटने के लिए किया जाता है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आप बताएं कि किससे क्या काटोगे? कैंची से क्या काटोगे और चाकू से क्या काटोगे? जो चीज़ें कैंची से काटेंगे उन्हें कैंची से वाले पहले खाने में लिखें और जो चीज़ें चाकू से काटेंगे उन्हें दूसरे खाने में चाकू से उसके नीचे लिखें। आप इनके चित्र भी बना सकते हैं। पहला चित्र है, बताइए किस चीज़ का चित्र है? हाँ, कपड़ा। तो कपड़े को किससे काटेंगे? शाबाश, कैंची से। तो बनाइए इसे पहले खाने में और लिखिए। दूसरा चित्र है, बताइए, कागज़। कागज़ को किससे काटेंगे? शाबाश,
कैंची से। तो आप इसे जिस खाने के नीचे आपको उचित लगता है वहाँ बनाएं और लिखें। आम किससे काटेंगे, कैंची से या चाकू से? शाबाश, चाकू से। बैंगन बताइए। हाँ, चाकू से। तो इसे दूसरे खाने में बनाइए और लिखिए। रस्सी को किससे काटेंगे, कैंची से या चाकू से? आप अपने उत्तर के अनुसार इसका चित्र बनाओ और इसका नाम लिखो। सेब को बताइए किससे काटेंगे? हाँ, तो आप बनाइए इसका चित्र और लिखिए इसका नाम। गन्ना, सोचो और अपने उत्तर के अनुसार इसका चित्र इन दोनों खानों में से किसी एक खाने में बनाएं। बच्चों, हमने रसोई घर कविता सुनी व पढ़ी। रसोई घर में घ की ध्वनि पर गोला लगाओ। हर रोज बोले जाने वाली भाषा में से घ वाले कुछ शब्द सोचकर बताओ। बताओ, शाबाश। हाँ, घर। और बताओ। घबराना, घाम, घोंसला, घड़ा। शाबाश। बच्चों, घर शब्द को ताली बजाकर अलग अलग ध्वनियों में तोड़ें। घ, र। तो बच्चों, कितनी ध्वनियां हैं? सही बताया, 2। घबराना, घबराना की ध्वनियों को अलग अलग करें। बच्चों, हमने कविता में एक और शब्द पढ़ा, थाली। थाली की पहली ध्वनि क्या है? शाबाश, थ। आओ, थाली को अलग अलग अक्षरों में तोड़ें। था, ली। तो कितने अक्षर हैं? 2। थ से बनने वाले और शब्द सोचो और बताओ। शाबाश, आपने बताया थर्मस, थन, थैला, थपकी, नथ। हाँ, नथ में भी तो थ है। नथ की दूसरी ध्वनि है थ। ऐसे ही और शब्द सोचिए जो थ से शुरू होते हैं या जिनमें थ की ध्वनि आती है। बच्चों, हमने इस चित्र में अंगीठी में एक चूहा देखा। चूहे की पहली ध्वनि क्या है? शाबाश, च। च ध्वनि वाला और कौन सा चित्र आया है? हाँ, चम्मच। तो बच्चों, च से शुरू होने वाले और शब्द बताओ। चूहा, चम्मच, चाचा, चकला। चकला बेलन आया था ना, तो इसमें चकला में च की ध्वनि है। बच्चों, इस चित्र को देखो और बताओ किसका चित्र है? हाँ, प्याज। प्याज की अंतिम ध्वनि क्या है? इसके आखिर में कौन सी आवाज आ रही है? शाबाश, ज की। और आवाज में भी तो ज है। क्या आप बता सकते हैं कविता में कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं जिनमें ज ध्वनि का प्रयोग हुआ है? अरे वाह, आपने सही बताया, सब्जी। तो बच्चों, हर रोज बोले जाने वाली भाषा में से और शब्द ढूंढो जिसमें घ, थ, च और ज का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ।
बच्चों, आज हम एक नई मात्रा सीखेंगे। आपने आज कौन सी कविता पढ़ी? शाबाश, रसोई घर। रसोई शब्द में कितने अक्षर हैं? ताली बजाकर इन्हें अलग अलग करें। चलो पहले मैं करती हूँ। र सो ई। अब आप करो। र सो ई। तो कितने अक्षर हैं? 3। शाबाश, 3 अक्षर हैं। रसोई में आने वाला बीच का अक्षर बताइए। शाबाश, सो। सो में कितनी ध्वनियां हैं? स ओ। कितनी ध्वनियां हैं? 2। तो बच्चों, ये होती है ओ की मात्रा का चिन्ह। आओ और ऐसे शब्द देखें जिनमें ओ ध्वनि का इस्तेमाल हुआ है। आपकी कविता में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं, जैसे बोल, गोल, खोल। ऐसे और शब्द ढूंढें जिनमें ओ की ध्वनि का इस्तेमाल हुआ है, ओ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। बताइए। शाबाश, रोटी। और देखिए, काटो, छीलो, रखो। बहुत अच्छे। तो बच्चों, ऐसे ही और शब्द जिनमें ओ ध्वनि का इस्तेमाल हो रहा है, सोचो और लिखो। तो बच्चों, आज हमने किन किन वर्णों की ध्वनि सीखी? घ, थ, च, ज और मात्रा सीखी हमने ओ की। तो आप इनकी मदद से ऐसे ढेरों शब्द बनाइए, कॉपी पर लिखिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खूब कविताएं और कहानियां पढ़ो। तब तक के लिए नमस्ते।